ओम शांति। तो कल भट्टी का उद्घाटन दिवस था और आज से ज्ञान योग के सत्र आरंभ होने जा रहे हैं। और इस शुभारंभ की वेला में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मोरबी में जिस वर्ष बाढ़ आई थी 1979, उसी वर्ष आपने एमडी की पढ़ाई पूरी की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, और उसके बाद 80 में आपको बाबा का ज्ञान मिला। फिर तो आप विदेश चले गए अपने जॉब के लिए। 10 वर्ष तक अमेरिका यूएसए में और साउथ अमेरिका कैरेबियन कंट्रीज़ में, गयाना जहाँ बाबा मुरली में बोलते ना अंकल आंटी, वहाँ पर आपने गयाना में सेवाएं दी। 10 वर्ष तक विदेश में सेवा करके अब भारत में आए और 5 वर्ष तक महाराष्ट्र में सेवाएं दी एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और फिर 1995 में तो हमारे ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ और उसी वर्ष से आप मधुबन में आए और तब से लेकर आप यहाँ पर समर्पित रूप से बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ देश विदेश में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ट्रैवलिंग करते हैं और बाबा का ज्ञान, जीवन को हम कैसे सुखद बनाएं, खुशनुमा बनाएं, सबको प्रेरित करते रहते हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे स्मृति से समर्थी। बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति होती है वैसे ही अंदर में शक्ति आती है। तो आज उसी विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। अगर देखा जाए, ब्राह्मण जीवन है ही स्मृति का। स्मृति से ही समर्थी आती है। समर्थी का अर्थ बेसिकली है शक्तिशाली, पावरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, दोनों चाहिए। स्मृति का अर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अर्थ है चेतना। कॉन्शियसनेस का अर्थ है एनर्जी, इंफॉर्मेशन। जो संकल्प हमारे चलते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं, वो ही हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस या कहें कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। बाबा ने भी आकर पहले यज्ञ की स्थापना करी। ब्रह्मा बाबा के अंदर स्मृति को एक्टिवेट किया कि श्री कृष्ण, नई दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश, कई चीज़ें उनके अंदर एक्टिवेट करी और उनको लगा कि मेरे को ही बनना है लक्ष्मी नारायण। जब कभी भी एनर्जी एक्टिवेट होती है तो समर्थी आती है। अगर हम देखें हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और अभी का ब्राह्मण स्वरूप संगम का है स्मृति। एक मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान का सार ही है स्मृति। तभी हम सभी कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। नष्ट मोहा प्रोडक्ट है, हमें नष्ट मोहा बनना है और उसका आधार है स्मृति।
और उसकी टूल है, टेक्निक है, मेथड है अशरीरी। पूरे ज्ञान में अगर हम देखें तो बार बार हर मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, निराकारी बनना है। इसका अर्थ है कि जो ये शरीर है जो दिया गया है आत्मा को चलाने के लिए, क्योंकि हम सभी जब वहाँ से आते हैं परमधाम से, वहाँ पर हम बिंदु रूप में, एनर्जी रूप में, अपने अपने सेक्शन में रहते हैं। बाबा कभी कहता लटके रहते हैं। वहाँ पर कोई किसी को देखता नहीं है, सब अपने उसमें फिक्स है। न कोई राइट देख रहा है, न लेफ्ट देख रहा है। फिर जब इस साकारी दुनिया में आते हैं, टॉकी वर्ल्ड में आते हैं, ये शरीर लेते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियों से खबर अंदर जाती है। आंखें, कान, टच, ये सब खबरें अंदर डालती है। ब्रेन उसको प्रोसेस करके आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा उसको अनुभव करती है। जो चीज हम स्मृति में रहकर बार बार करते रहते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, या कहें सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। बचपन से बड़े होने तक कई स्मृतियां हमारे अंदर एक्टिवेट होती रहती हैं। करीब 3 लाख से ज़्यादा भी प्रोग्राम माँ के पेट से 7 साल तक बच्चे के अंदर चला जाता है। न चाहते हुए भी जो वो देख रहा है, फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं और वही प्रोग्राम उसका अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बनाता है और उसी के अनुसार हम काम करते रहते हैं ज़्यादातर। पर बाबा ने आकर क्या किया कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको एक्टिवेट किया। हमारे को भी कुछ ज्ञान नहीं था, हमारे में भी कई कमजोरियां थी, डर थे, घबराहट थे, पर बाबा ने आकर वो चेतना को एक्टिवेट कर दिया कि तू मास्टर सर्वशक्तिवान है। जैसे जैसे हम में ये आता गया कि मेरे में असीम शक्ति है, समर्थी है, पावर है, हम भी वो काम करने लगे जो पहले नहीं कर पा सकते थे। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। इसीलिए कहा जाता है इम्पॉसिबल का अर्थ है आई एम पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है। जिसमें समर्थी है वो कोई भी चैलेंज को ठीक कर सकता है। स्मृति, स्वस्थिति दूसरा, तीसरा वृत्ति, चौथा दृष्टि, कृति। इसीलिए कहा जाता है अगर स्मृति और स्वस्थिति अच्छी है, वृत्ति पावरफुल है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। हमारे शरीर में भी वो वाइब्रेशन जाना शुरू हो जाता है।
अगर स्मृति और स्वस्थिति अच्छी है। मेरे को याद आ रहा है एक बहन प्रियंका हिमाचल की, उसका शरीर काफ़ी वीक था, 54% बॉडी काम पूरी तरह से नहीं कर रही थी। फिर भी उसने पढ़ाई करी, LLB किया, LLM किया, एग्ज़ाम पास किया और हिमाचल गवर्नमेंट ने उसको अभी जज बनी। क्या हुआ? अगर वो सोच लेती कि मैं नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है, तो नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें वो स्मृति थी, तो उसकी स्थिति भी अच्छी बनी और उसका कॉन्शियसनेस अच्छा बना। हमारे संकल्प ही हमारी स्थिति को पावरफुल बनाते हैं। तो तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। इसीलिए बाबा ने कहा स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब हम भूल जाते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, पर जैसे ही वो आ जाता है कि मैं ही हूँ, मैं ही बनने वाला हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा रोल है इस विश्व को परिवर्तन करने का, तो मेरे में भी वो पावर आने लगता है। उसका एग्जाम्पल हम सभी ने देखा, दादियों को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, सिंपल होते हुए भी सभी दादियाँ वो स्टेज तक पहुँची, एडमिनिस्ट्रेशन किया और यज्ञ को आगे बढ़ाया। काय से बढ़ाया? जो अंदर शक्ति आई, निर्णय लेने की शक्ति आई, परखने की शक्ति आई, कैचिंग पावर आया, तो वो वाइब्रेशन लोगों को मिलने लगे और यज्ञ बढ़ा। इसी तरीके से हम सभी को भी जो हमारा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझना है कि मैं यज्ञ में क्यों आया हूँ, मुझे परमात्मा ने सिलेक्ट क्यों किया है। खेल क्या चल रहा है? मन, बुद्धि, संस्कार का। स्थूल इंद्रियां तो केवल इंफॉर्मेशन लेती है और देती है, उनका काम यही है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी आंखें देती है, अंदर जाती है, ब्रेन में प्रोसेसर हैं, लोअर ब्रेन है, हायर ब्रेन है, उसको वो प्रोसेस करके खबर को वापस भेजता है, आत्मा उससे अनुभव करके वापस करती है। इसीलिए स्मृति तब पावरफुल होगी जब हमारी अनुभव शक्ति अच्छी है, जब हम ज्ञान का यूज कर रहे हैं। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना स्मृति और समृद्धि आएगी। तो पहला पॉइंट हो गया, मनन चिंतन करें। सुनना एक पार्ट है, सुनने के बाद ज्ञान को चिंतन करें, मनन करें। हर पॉइंट जो ज्ञान मुरली में आ रहा है उसका स्वरूप बने। जब तक हम स्वरूप नहीं बनते हैं तो हमारे वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचते नहीं है। स्वरूप में पहुंचना यानी धारणा में लाना।
प्रैक्टिकल लाना। ज्ञान थ्योरी है और फिर है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का अर्थ है जो चैलेंजेस आते हैं कहीं से भी, चाहे प्रकृति से आए, मेरे खुद से आए, मेरे खुद के मन से आए। सबसे बड़ा पेपर लेता है मन खुद। मन ही डराता है और मन ही शक्तिशाली होता है। तो कहीं से भी पेपर आए उनको तभी हम ठीक कर सकते हैं जब हमारी स्मृति और स्वस्थिति अच्छी है। और मैं कहूँ कि ये 9 महीने में हम सभी ने देखा, हर कोई अपनी जगह पर था। हर आत्मा एक लेवल पर बैठी हुई थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। यहाँ पर भी शांत था। उस समय जो काम आया, मैंने भी देखा, हमारी खुद की स्वस्थिति। बाहर से कोई नहीं आ रहा, हम अपने में बैठे हुए हैं। हर आत्मा जो खुद को एंजॉय कर सकती है बिना साधनों के। साधन भी कुछ काम ने नहीं आ रहे थे, साधन 0 थे। जिस आत्मा ने सीख लिया था खुद को खुद से बैठकर एंजॉय करना, वो आगे बढ़ा। एक नया गेम देखा, वाणी का रोल कम हो गया। जो बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि ऐसा समय आएगा कि वाणी का रोल कम हो जाएगा, और वो देखा। आगे चल के भी इसका रोल कितना रहेगा मैं नहीं कह सकता। जो बाबा बार बार कह रहा है, बहुत काल का अभ्यास, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीनों का अगर बैलेंस ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में आत्माओं को कुछ नहीं चाहिए, और अभी भी देख रहे हैं हर एक के पास साधन खूब है, भारी, पर हर आत्मा को अब चाहिए क्या? शांति, प्रेम, खुशी। और वो बाबा ने कहा आप आत्माओं को, हम सभी को देना है मुक्ति, जीवन मुक्ति हर आत्मा को देना है। हाथ ऊपर करें और कहें मैं अपने को प्यार करता हूँ। सब ठीक है। खड़े हो जाएं 1 सेकंड। हाथ ऊपर करें। मैं इसलिए नहीं हो रहा हूँ, माइक है। हाँ, ऊपर करें, नीचे करें। हाँ, बैठें। इजी बैठें, सांस गहरी लें। तो पहला पॉइंट हो गया मनन शक्ति। मनन शक्ति का अर्थ है अनुभव की शक्ति। मनन से ही अनुभव कर सकते हैं। और बाबा ने कहा सबसे पावरफुल अनुभव की अथॉरिटी है। हमें दिव्य बुद्धि दी है और दिव्य नेत्र दिया है। दिव्य नेत्र देखता है और दिव्य बुद्धि अनुभव करती है। परमधाम में देख रहा हूं नेत्र के द्वारा कि वहां है,
पर बुद्धि वहाँ जाकर मन को लटकाती है, फिक्स करती है, यहाँ तुझे बैठे रहना है और बाबा को याद करना है। जो बाबा कहता बुद्धि लटकी रहे। बुद्धि क्या करती है? मन को कंट्रोल करती है और वहाँ फिक्स करती है। मन से तो पहुँच गया, दिव्य नेत्र से तो पहुँच गया, पर मेरे को शक्ति चाहिए वहाँ जाने की, और वो दिव्य बुद्धि देती है। वो जब हमारे में शक्ति है, समर्थी है, पावर है, तब मैं वहाँ जाकर मन को फिक्स करके बैठा रहूँगा। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। मनन जितना करेंगे, चिंतन जितना करेंगे, उतना हमारे वाइब्रेशन जाएंगे। जो बाबा ने कहा शुभ चिंतन, शुभ चिंतक ही समर्थी है। एक और डेफिनेशन दे रहा हूँ। समर्थी का अर्थ है शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। वाइब्रेशन क्या है? जो बार बार आते हैं मुरलियों में, और अभी बार बार बाबा कह रहा है, वाइब्रेशन का अर्थ है एनर्जी। आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? एनर्जी है। आत्मा से वेव्स जा रही हैं, इसको कह सकते हैं वेव्स हैं। आत्मा भी वेव्स हैं, जा रही हैं। हम सभी के वाइब्रेशन हम सब एक दूसरे को दे रहे हैं। हम सब यहाँ पर इसलिए आए, मैं यहाँ पर इसलिए आया कि कहीं ना कहीं आप और मैं कनेक्टेड हैं। मेरा यहाँ आना भी ये दिखा रहा है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वाइब्रेशन हम सबके एक दूसरे को मिले हैं। हर आत्मा के वाइब्रेशन विश्व में जाते हैं ऑटोमेटिक। आत्मा है ही वाइब्रेशन। जब ऊपर से आते हैं परमधाम से, तो एक वाइब्रेशन लेकर आते हैं। धीरे धीरे जब शरीर धारण कर लेते हैं, देहभान बॉडी कॉन्शियस में काम करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन वीक हो जाते हैं। अब बाबा ने एक्टिवेट कर दिया कि तू शुद्ध पवित्र आत्मा है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। फिर से हाथ उठाएं और कहें, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प पवित्र है, हर संकल्प पावरफुल है, हर संकल्प एनर्जी से भरा हुआ है। वेरी गुड। तो मन और बुद्धि दोनों गेम खेलते रहते हैं। संस्कार भी बीच में खेल खेलता है। संस्कार क्या करता है? उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, पहले का 63 जन्मों का डाटा पड़ा हुआ है। बीच में आके कभी कभी वो डराता है। मन तो कह रहा है कर, बुद्धि भी कह रही है करा, पर संस्कार आकर बीच में क्या करता है? तू कर नहीं सकता, तेरे में इतनी शक्ति नहीं, बैठे रहे चुपचाप। तो मैं बैठ जाता हूँ। उस बहन का मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया? शरीर ठीक न होते हुए भी उसने कहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि नेगेटिविटी को नहीं पकड़ा। नेगेटिविटी पूरे सिस्टम को खत्म करती है। नेगेटिविटी वेस्ट थॉट वायरस है जो एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। और होता क्या है कि हम 63 जन्मों के पुराने संस्कारों को पकड़कर बैठे रहते हैं।
वही हमारे लिए मेन खेल खेलते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। अब हमें क्या करता है, बाबा आकर कहता उसको छोड़, अब तू नई स्मृतियां, नई चीजें डाल, तू देवी देवता है, तू विश्व का महाराजन है। विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तेरे गले का हार है। जब हम ये इंजेक्शन लगाते हैं खुद को, तब हम में भी ताकत आ जाती है, नहीं तो हम भी डल हो जाते हैं। तो बीच बीच में इंजेक्शन लगाते रहो उमंग और उत्साह के। जब लगे मैं नीचे जा रहा हूं, उसी समय उसको ठीक करो। नहीं ठीक करेंगे तो डिप्रेशन जल्दी आता है। और आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्रेशन का हो गया है, और आने वाले समय में ये मेजर प्रॉब्लम होगा, चाहे हम ज्ञान में हैं चाहे नहीं हैं। हर एक को इक्वल लेवल पर आ रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि कभी भी ज्ञान में हम थक नहीं जाएं, उमंग उत्साह खुशी डालते रहें, क्योंकि खुशी हमारे शरीर को भी ठीक करती है। दूसरा पॉइंट हो गया स्टॉक एंड स्टॉप। ज्ञान रत्नों से इतना खेलो कि हमारा स्टॉक हमेशा फुल रहे। अगर ज्ञान रत्नों का स्टॉक अच्छा रहेगा सबकॉन्शियस में भी, तो वो स्टॉप करेगा। कोई नेगेटिविटी आएगी, घबराहट आएगी, वो स्टॉप करेगा। मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं बेहद में हूं, झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूं। जब झाड़ के नीचे बैठा हूं तो क्या है, पूरे झाड़ को मैं पानी दे रहा हूं, वाइब्रेशन का। तो हमारा काम ही है पूरे विश्व को वाइब्रेशन देते रहना। जब हम बेहद में देते हैं तो हमारा खुद का हद ठीक हो जाता है। अब ये बहुत डीप पॉइंट है। जब बेहद की जिम्मेवारी लेते हैं तो हद भी अपने आप ठीक होगा। इसीलिए कहा स्व उन्नति से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। खुद को परिवर्तन करो तो विश्व का ऑटोमेटिक होगा। वाइब्रेशन देते रहो, देते रहो, देते रहो, तो पावर आएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया स्टॉक एंड स्टॉप। कोई भी मुरली का पॉइंट लेकर उसको सोचो, एक पॉइंट को लो और उस पॉइंट को धीरे धीरे अकेले में बैठकर चिंतन करो। बहुत चीजों में मत जाओ। हम क्या करते हैं, बहुत चीजें ले लेते हैं और एक ही दिन में लगता है मैं वो बन जाऊं। छोटी छोटी चीजों को लेकर उसको परिवर्तन करो। जो दादी गुलजार जी हमेशा कहती हैं, हर छोटी बात को, लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करो। योग तो हम सभी बैठकर करते हैं, वो करना है, उसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। पर जो हम काम करते हैं, हर एक को काम करना है, और ये वर्ल्ड है ही कार्य का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर एक को ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। काम करते हुए भी मैं उसको याद करूं। सीक्रेट ये है, जो बाबा कहता काम यहाँ कर रहा है, तेरी बुद्धि वहाँ लटकी रहे। खाना पका रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ब्रशिंग कर रहा हूँ, बुद्धि वहाँ रहे कि मैं आत्मा कर रही हूँ। तब मेरे में परिवर्तन आएगा कि मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब मेरा काम कर्मातीत बनेगा। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म कर रहा हूँ
पर कर्म का डर, कर्म का रिजल्ट, कर्म का अतीत मेरे को डराएगा नहीं। जैसे ही संकल्प आया मैंने किया, उसका रिजल्ट क्या होगा वो डराएगा नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा जो तू करेगा अच्छा ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ा तनाव, स्ट्रेस कहाँ से आता है? जब हम जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। व्यक्ति को तनाव वहाँ से ही आता है, अनसर्टेनिटी, क्या होगा, क्या होगा। ये 9 महीने मैंने यही देखा, सबका डर वही था, क्या होगा। वो हमें नहीं आना है। ड्रामा अनुसार हर चीज चल रही है। ड्रामा के पटरे पर खड़े होकर मैं देख रहा हूं, साक्षी होकर। ड्रामा खुल रहा है हर दिन, हर दिन सुबह नया ड्रामा खुलता है और मैं उसको साक्षी होकर देखता हूं। हर चीज नोन से अननोन, हर चीज अननोन से नोन होती है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगला सेकंड खुला, अगला सेकंड मेरे हाथ में नहीं है। खेल का सीक्रेट बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हें ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा कि 5 मिनट पहले भी क्या होगा। बता देता तो कितना अच्छा था। सब हम सभी ने 9 महीने निकाले, कब होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। केवल सब अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर रहे थे। वो अच्छा किया, जितनी इम्यूनिटी अच्छी करी, ब्रीदिंग अच्छा किया, काढ़े पिए, विटामिन सी खाए, तो इम्यूनिटी अच्छी रही, अपने को प्रोटेक्ट किया। वो फिजिकल प्रोटेक्शन हो गया। पर सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या रहता है? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जिसको कहा जाता है अगर मेरी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी यानी स्मृति ठीक नहीं है, उसको मैं शॉर्ट करके देता हूँ TEAM। टी का अर्थ है थॉट्स, संकल्प। ई का अर्थ है इमोशंस, भावनाएं। ए का अर्थ है एटीट्यूड। एम का अर्थ है मेमोरी। संकल्प, भावनाएं, दृष्टिकोण और मेमोरी, ये 4 चीजें चलती रहती है और शरीर में आती है। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, मेरी फीलिंग डर वाली है, इमोशन, पुरानी मेमोरी भी डरा रही है, तो शरीर बीमार होगा ही होगा, चाहे फिजिकली मैं कुछ भी कर लूं। फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो जाऊं, पर ये ठीक नहीं है, सेंसिटिव है, तो तकलीफ होती ही होती है। इसलिए बाबा सिखा रहा है कि तुम्हारी अपनी इम्यूनिटी को, अंदर की स्मृति को और समर्थि को ठीक रखो। और उसमें सबसे बड़ा खेल होता है संकल्पों का और इमोशंस का, भावनाओं का। क्योंकि अगर एक डर का इमोशन यहाँ आ जाए, फियर आ जाए, तो क्या होता है? और बार बार डर वाले विचार चल ही रहे हैं। 10% पॉजिटिव चलते हैं, 90% डर वाले चलते हैं, तो क्या होगा? वो शरीर को भी नुकसान करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, तो वो वातावरण में भी जाएगा। और जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं, दे रहे हैं, वो होगा। मैं बीमार मत पड़ूं, मेरा ये नहीं हो, वो होगा, क्योंकि मैं ही दे रहा हूं।
इसीलिए कभी भी अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलो मत। किसी को ज़्यादा बोलना नहीं है, मेरे को ही ठीक होना है। अगर मैं हर एक को बोलते रहूं मेरे को सिर दर्द हो रहा, पूरी क्लास में तो क्या होगा, सबको ही सिर दर्द हो जाएगा और वही मेरे पास भी आएगा रिटर्न में। इसीलिए उस समय करो, मैं शक्तिशाली हूँ, बाबा मेरे साथ है, कंपेनियन है। सबसे अच्छा रोल बाबा का क्या मेरे को अच्छा लगता है, वो कंपेनियन है, साथ में है, उसको साथ में लेके जाओ। क्योंकि जब अकेलापन होता है, लोनलीनेस होता है, तो डर आता है। और मदर टेरेसा ने बहुत अच्छा कहा था, सबसे खराब गरीबी, टेरिबल पॉवर्टी क्या है? टेरिबल पॉवर्टी यानी गरीबी क्या है? मेरे को बड़ा अच्छा लगा, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा बताया उन्होंने। 2 पॉइंट बताए। सबसे टेरिबल पॉवर्टी, खराब गरीबी ये है कि पैसा नहीं, वो वाला नहीं बोला। टेरिबल पॉवर्टी है अकेलापन, लोनलीनेस, और कोई मेरे को प्यार नहीं करता है, बीइंग अनलव्ड। कोई मेरे को प्यार नहीं करता है और मैं अकेला हूं और मैं ये सोच रहा हूं बार बार, तो बीमार हूंगा ही हूंगा। लोनलीनेस शरीर में तरह तरह के चेंजेस लाते हैं, और मेरे को लग रहा कोई मेरे को प्यार नहीं करता है तो बीमारी आएगी। क्योंकि 2 इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। 2 इमोशन, एक है प्यार, लव, और दूसरा है डर, फियर। अगर डर ज़्यादा है तो ब्लड कहाँ आ जाएगा? डर में। फियर में, डर में हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है, क्योंकि उस समय भागना होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ अभी कुछ होने वाला है, तो सब पहला काम क्या करेंगे? भागेंगे। भागने के लिए खून कहाँ चाहिए? पाँव में। और ये डर हमेशा ही बना रहता है, तो ब्लड कहाँ रहेगा? और ब्लड कहाँ चाहिए? आंतों में और ब्रेन में। आंतों में हीलिंग होता है, हमारा आंतें हमें ठीक करती है। हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है, ये सेकंड ब्रेन है, ये सेकंड हार्ट है। एक हार्ट इधर है, सेकंड हार्ट इधर है, एक ब्रेन इधर है, सेकंड ब्रेन ये है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो यहाँ पर आ जाता है। इसलिए आंतों की बीमारी बहुत होती है, कॉमन है। तो उस समय हमें फियर को ठीक करना पड़ता है। और कैसे डर को ठीक करें? फिर स्मृति लाई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कल्प कल्प का विजयी हूं। पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। तो जो डर है वो खत्म होगा। अभी मैंने सुना कई लोग कह रहे थे, हॉस्पिटल्स में जब लोग थे, जब भर्ती थे, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, अकेले थे, उनको मेजर प्रॉब्लम वही आया। कम्युनिकेशन किसी से नहीं, घर वालों से देख नहीं सकते, तो कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ। और जिन्होंने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, नुकसान भी हुआ। और जिन्होंने उसको ठीक से हैंडल किया, कोई बात नहीं, हुआ है, ठीक है, मेरे को बाहर जाना है, ठीक होकर, तो वो जल्दी ठीक भी हो गए। तो फियर को हमें ठीक करना पड़ता है। उसी समय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि ड्रामा अनुसार सब हो रहा है। हर आत्मा में लिखा हुआ है, क्लिप, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। दूसरा उसने बोला, बीइंग अनलव्ड, कोई मेरे को प्यार नहीं करता है। लव सबसे बड़ा हीलिंग इमोशन है।
हील करता है, शरीर को ठीक करता है। मैं कहूं खुशी और प्यार पूरा दवाई है, मेडिसिन है। और जिस आत्मा को ये दोनों मिलते हैं वो बीमार नहीं होगा और जल्दी ठीक होगा। बीमार तभी होता है कहीं ना कहीं उसको खुशी और प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो भी है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, घुटने हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। इसीलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑर्गन को प्यार करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आई लव यू। फिर से हाथ उठाएं और अपने को कहें, मैं अपने को प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बाबा। बाबा ने कहा ना, मेरे को भी प्यार करो, खुद को भी करो। कभी कभी क्या होता है, हम अपने को खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। पहला साइकोलॉजी में कहा जाता है खुद को प्यार करो, लव योर सेल्फ। इसीलिए इंग्लिश में एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा, उसकी किताब है, वो भी कैंसर का डॉक्टर है, डॉक्टर बर्नी सीगल। उसने किताब लिखी, मैंने पूरी पढ़ी, लव मेडिसिन मिरेकल। उसमें उसने कहा इल का अर्थ क्या, ILL, इल का अर्थ क्या? इल का अर्थ क्या होता है बताइए? इल का अर्थ बीमारी। उसने कहा इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव, यानी मैं प्यार नहीं मिल रहा, सूख गया हूं, ड्राई हो गया हूं, किसी से बात नहीं कर रहा हूं। तो जो सूख जाता है, प्यार नहीं करता, डिप्रेशन आता है। तो पहला काम है, रोज अपने को एनर्जी डालो। और एनर्जी काहे से डालो? बाबा मेरे साथ है, मैं अपने को प्यार करता हूं और बाबा को भी प्यार करता हूं। तो रोज अपनी दिनचर्या को फिक्स करो, सेट करो कि आज के दिन मेरे को क्या करना है। मन और बुद्धि की दिनचर्या, बाहर वाली दिनचर्या तो ठीक है, करो, पर मन से मेरे को क्या करना है, बुद्धि से आज क्या करना है, वो फिक्स करो। क्योंकि हम लोग विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व महाराजन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो मेरी प्रजा है उससे मिलना पड़ेगा ना। पहले बाबा ने कहा खुद की प्रजा को ठीक करो, स्वराज्य अधिकारी। मेरी कौन सी है? मेरे साथ मन, बुद्धि, संस्कार और ये शरीर भी। एक वरदान में बाबा ने अभी कुछ टाइम पहले कहा था, अमृत वेला मन और शरीर की सैर करो, सैर करो। तो कईयों ने पूछा शरीर की सैर सुबह क्या करना है? उसमें बाबा ने ये कहा, मन को भी देखो, मन क्या कर रहा है, मन से बात करो। मन को क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है। मन से बैठकर उसको समझाना पड़ता है, बुद्धि उसको समझाती है, क्योंकि मन ही गड़बड़ करता है। तो उसको प्यार से, उससे झगड़ा नहीं करना है। मेरे को ये संकल्प क्यों आया, 10 साल से ज्ञान में हूं, ये क्यों हो रहा है? होगा, नॉर्मल है। 63 जन्मों की रिकॉर्डिंग जो गई है वो जल्दी खुलती है। इस जन्म की अभी जा रही है, तो घबराना नहीं है। कोई भी संकल्प आ जाए, आराम से बैठो, देखो, कोई बात नहीं, आए हो उससे बात करो। एक ने अभी बहुत अच्छा बोला, हमारे पास जितने भी मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेहमान को आओ भगत करेंगे, चाय पिलाएंगे, खिलाएंगे। तो हमारे पास कोई नेगेटिव मेहमान आ रहा है, गुस्से वाला, चिंता वाला, प्यार वाला अच्छा भी आ रहा है, खुशी वाला भी आ रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? हम इसको नहीं कह सकते है तू मत आ, तू आ।
दोनों से अच्छी तरह बात करके फिर मेरे को देखना है कि जो मेरे को तकलीफ दे रहे हैं उसको कैसे ठीक करूं। चाहे गुस्से वाला, डर वाला है, उससे अच्छी तरह मैंने बात की और उसकी जगह मैंने नया चीज डाली। नेगेटिव क्यों आ रहा है, व्यर्थ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जल्दी खुल रही है, क्योंकि लोअर ब्रेन में ये रिकॉर्डिंग होता है, लिम्बिक सिस्टम में, इमोशनल ब्रेन में वो जल्दी खुलता है। और आजकल लोग लोअर ब्रेन का ज़्यादा काम कर रहे हैं, हायर ब्रेन का कर ही नहीं रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, बार बार पूरा ऑक्यूपाइड है। ये मैंने देखा रोड क्रॉस करते हुए नीचे भी क्लास में जा रहे हैं वो देखते हुए। तो टेक्नोलॉजी इतनी डोमिनेंट हो गई कि लोअर ब्रेन काम कर रहा है ज़्यादा, हायर ब्रेन, सोचने वाला थिंकिंग ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए 63 जन्मों के संत का टक टक टक, मन को बड़ा मजा आता है, अपने ही कंट्रोल में है ये। नॉर्मली हमारे थॉट्स, नॉर्मली हमारे संकल्प इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, ये बेसिक है। हमारे संकल्प मास्टर हैं, वो कंट्रोल करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारी इमोशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए बोला ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा का अर्थ क्या, बहुत डीप है, कि कोई भी इमोशन, भावना मेरे को तंग नहीं करे। मैं अटैच हूँ, काम करना है, पर उन सबको करते हुए मेरी बुद्धि वहाँ अटैच नहीं है। उसको कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा, यानी उसको कहते हैं मन का मौन। मौन केवल फिजिकल नहीं है, मौन का अर्थ है कि मेरे अंदर नेगेटिव और वेस्ट थॉट कम हो गए। तो उनसे दोस्ती करी, अच्छी करी, अच्छा आए हो, कोई बात नहीं, इस बार चाय पी के जाओ, पर अगली बार नहीं आना क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो मन को बिजी रखना सीखो, उससे झगड़ा नहीं करना, आराम से प्यार से। मैं भी उससे अच्छी तरह बात करता हूँ, आए हो ठीक है। उसकी जगह मैंने नया डाल दिया, कोई डराने वाला आया मेरे को संकल्प, तो उसी समय मैंने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस करेगा। जो हमेशा बहनें कहती है ना, मन को दमन नहीं करना है, मन को अमन नहीं करना है, मन को सुमन बनाना। वो खुद ही लड़ेगा, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आएगा ठीक है बोल लूं, उसी समय शांत स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप है, मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो नए विचारों का प्रोग्राम डालो, जो मैंने कहा मनन शक्ति। एक प्रोग्राम ले लो, उसको डालते रहो। अगर मेरे को गुस्सा बार बार आता है तो उसकी जगह मैंने डाला मैं शांत स्वरूप हूँ, और उसको पकड़ लिया। 3 महीने तक चलने दो वो नया प्रोग्राम, हिलो नहीं, फिर कुछ दूसरी चीज़ें मत डालो उसमें। मैं शांत स्वरूप हूँ, पानी, मैं शांत स्वरूप हूँ, खाना, शांत स्वरूप हूँ। जहाँ देखूँ मैंने कांच में देख रहा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप ब्रश कर रही हूँ। तो वो शांति का प्रोग्राम अंदर सबकॉन्शियस में 3 वीक से 3 महीने में ब्रेन में चला जाता है। नया प्रोग्राम लेता है 3 हफ्ते से 6 हफ्ते से 3 महीने तक। पर मैं बार बार डाल रहा हूँ, कभी दोपहर को डाल रहा हूँ ये, कभी डाल रहा हूँ वो, तो क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसीलिए जब बैठो योग में भी एक संकल्प को लेकर बैठो, दिन में वही संकल्प को करते रहो, बार बार बदलो नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको कमेंट्री कराऊँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ,
मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो क्या होगा? पहला विचार गया शांति का, मेमोरी फाइल खुली शांति की, इतने में गई मैं शक्ति स्वरूप हूँ, अब शक्ति की फाइल खुली, फिर मैंने बोल दिया पवित्र स्वरूप हूँ, तो माइंड मन कहेगा अरे यार तुझे चाहिए क्या? कभी बोलता है ये, कभी बोलता है ये। तो एक प्रोग्राम को लेकर चलो। इसीलिए बड़ी दादी का मुझे याद है, सेकंड टाइम जब बड़ी दादी आई थी अव्यक्त में, गुलजार दादी के, मुझे याद है किसी बहन ने पूछा सेवा कैसे करें, वो बताया दादी ने, वो अभी नहीं लेते क्योंकि टाइम। दूसरा उन्होंने कहा, दादी ने खुद ही कहा, मेरे को लिखा हुआ है और वो रिकॉर्डेड है, कमेंट्री छोटी छोटी करो। ये साइकोलॉजिकल है। जितना हम छोटा पावरफुल पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज भी करें और उसको फील भी करें। रिवाइज एंड रियलाइज। मैंने एक स्टेटमेंट लिया, मैं शांत स्वरूप हूं, उसको रियलाइज करूंगा, अनुभव करूंगा, तब वो मेरा प्रोग्राम पक्का हो जाएगा। तो फिर वो नेगेटिव खुलेगा भी तो वो पॉजिटिव कहेगा, पावरफुल हो जाएगा। मैंने पहले देता था एक एग्जाम्पल में, और वो रियल है। मैं जब इंडिया आया तो मेरे अंदर परफेक्शन का बहुत प्रोग्राम था, क्योंकि फॉरेन में हर चीज़ टाइम पर करते हैं, परफेक्ट करते हैं। गाड़ी में बैठे तो वहाँ आधे घंटे में पहुँचना है, पहुँच गए, क्योंकि बीच में कोई नहीं रहता, गाय बैल, ये केवल रोड है, हाईवे है, चले गए। अब इंडिया आया, बैठे, पहुँचना आधे घंटे में, तो बीच में गाय बैल, ये वो, साइकिल वाला, रिक्शा वाला। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, ये लोग ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। फिर मैंने अपने अंदर प्रोग्राम डाला, आई लव माई इंडिया। 3 हफ्ते तक डालते रहा। अभी सुनो 3 हफ्ते तक डालता रहा, आई लव माई इंडिया। अब वो प्रोग्राम चला गया। अब जैसे ही फिर बैठा, फिर वही गाय बैल, ट्रैफिक, ये वो, खुला। लोगों को कितना अच्छा देश है, सब लोग प्यार से घूम रहे हैं, मोटर बाइक वाला भी यूं जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है एक्सीडेंट की। हमारे एनिमल्स भी कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनको भी, मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया, कितने अच्छे हो आप, आई लव यू, आई लव यू। तो फिर वो गाय भी सड़क छोड़ देती थी, उससे झगड़ा करो तो वो नहीं छोड़े, बीच में आके खड़े हो जाए। हम कहते थे यू आर सो गुड, सो लवफुल, तो छोड़ देती थी। तो लव सबकॉन्शियस में प्रोग्राम डालते रहो। चलिए, कोई क्वेश्चन है क्या? तो अल्टीमेटली क्या बनना है? मैंने कहा ना, टाइम को फॉलो करना है, 0 से हीरो बनना है, अपने में समर्थी लानी है, शक्ति लानी है। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, तो हमेशा क्या करना है? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं जो करूँगा उसको देखकर पूरा विश्व करेगा, क्योंकि मैं हीरो हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हम अगर अंदर सोचेंगे तो वही वाइब्रेशन पूरे विश्व में जाएंगे और हमें भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और जहाँ लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो? सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का अर्थ क्या है? सर अंडर। सर अंडर हो गया तो क्या हुआ? कोई कुछ भी फेंकेगा तो वो हमें नहीं लगेगा, बाबा पकड़ लेगा। ये सर ही गड़बड़ करता है ना,
ईगो यहीं आता है ना, अभिमान यहाँ आता है। सर अंडर कर दिया, कोई कुछ बोला भी हर्ट नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। मेरे को बोला ही नहीं, मेरा तो सर अंडर है, वो बाबा ले लेगा तो बाबा पकड़ लेगा। चलिए, ओम शांति। अब 1 मिनट। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो पूछ लो। क्या? एकाग्रता का अर्थ ही क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों खेल खेलते हैं। तीनों को एक लाइन में लाना। मन वही सोच रहा है जो इस समय करना है मुझे, और बुद्धि उसको कहेगी कर। संस्कार भी बीच में नहीं आएंगे। और फिर एक बाबा के अंत में खो जाना। बुद्धि इधर उधर, मन भागेगा इधर उधर, पर मेरा संकल्प क्या, फोकस क्या है कि मेरे को बाबा से शक्ति लेना है। तो बाबा से सर्व संबंध मैंने स्थापन कर लिए, तो मेरा जो अनवांटेड नेगेटिव अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और मन सीधा उधर जाएगा, बुद्धि उसको पकड़ के रखेगी, तू इधर ही बैठ। दोनों में क्लियरिटी चाहिए। जितना मन साफ होगा, बुद्धि ट्रांसपेरेंट होगी, अंदर बाहर एक है, तो डुअलिटी आएगी नहीं। जैसे ही 1 सेकंड बैठा और गया, जो हम सभी ने दादियों को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, बात कर रहे हैं पर वो वहाँ है। दादियों को भी देखा, काम कर रही है पर वो वहाँ है, क्योंकि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी। मुझे याद है बड़ी दादी कहती थी, नेगेटिविटी क्या होती है मुझे पता ही नहीं। दादी गुलजार हमेशा कहती थी, गुस्सा क्या होता है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो नेगेटिव प्रोग्राम्स लिए ही नहीं। अब हमारे में आ गए हैं, तो उसको हमें धीरे धीरे ठीक करना है। तो एक के उसमें टिकना और उसको फोकस करना, उसी को एकाग्रता कहते हैं। और वो करते रहो, 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा। 2 मिनट हुआ कोई बात नहीं, फिर 4 मिनट हुआ कोई बात नहीं। छोटे छोटे एफर्ट करते रहो। जब हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, तो एक दिन आता है कि हम 10 मिनट कर लेते हैं, 15 मिनट कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं, पर छोड़ना नहीं है, करते रहो। मैं तो छोटे एफर्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ बड़ा वाला खुद ही आ जाता है। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। डू स्मॉल थिंग्स ग्रेटली। छोटी चीज़ों को अच्छी तरह करो, प्यार से करो, 100% करो, तो वो होगा ही होगा। चलिए, तो सबने बहुत एंजॉय किया ना। हाँ, भ्राता जी का फिर से हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।